ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो वी हैव डिस्कवर्ड द नाउन। नाउन को हमने खोजा कब? इसके पिछले वीडियो में। आप लोग अगर जो पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके पिछली वीडियो में देख सकता है कि हम लोगों ने पढ़ लिया है नाउन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं और जानते भी हैं कि प्रोनाउन आर द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और बचपन में, यदि आप बचपन में इस समय होंगे तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लीजिए। यदि आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रोनाउन आर द वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, ये डेफिनेशन आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। अब प्रोनाउन की बात खत्म होती है। अब प्रोनाउन की बात यहाँ से शुरू करेंगे कि प्रोनाउन की हमको जरूरत काहे पड़ी, का रीजन घट गया था कि बिना प्रोनाउन के हम लोग नहीं पढ़ सकते। नाउन तो जानते ही थे, तो प्रोनाउन को कहें, अब नाउन की जगह प्रोनाउन काहे यूज होगा? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, नाउन को लात मार के भगा देता है और अपने जगह ले लेता है। जैसे हिंदी मूवियों में गुंडे होते हैं, नाउन को हिंदी मूवी में गुंडे होते हैं जो आते हैं और क्या करते हैं, हीरो की या किसी गरीब की जगह पे कब्जा कर लेते हैं बुलडोजर चला के। ऐसे ही प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या करता है, नाउन की जगह पे कब्जा कर लेता है, क्या करके, बुलडोजर चला के। चलिए, तो प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? कार है तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, प्रोनाउन है। हम किताब पढ़ते हैं, यदि यहाँ पे हम न रहता, हम 3-4 लोग हैं नाम पढ़ रहे हैं, तो सोहन, मोहन, रोहन जो भी है सब किताब पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ते हैं। तो ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये न रहता तो इसकी जगह कोई नाम रहता। तो बस हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ी कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन आर द वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन यानी नाउन की जगह पे, किसी नाम की जगह पे जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कहें कि भैया बार बार एक का नाम लेना पड़ रहा था और हम पगला जा रहे थे नमो लेते लेते, और नमो लेके लेके पगला गए। तो हम कहेंगे चलो भैया प्रोनाउन के, अब प्रोनाउन का विस्तार करते हैं। क्या है, प्रोनाउन का विस्तार करते हैं। विस्तार कब होता है? जब किसी चीज की जरूरत होती है। हमको जरूरत नहीं रहती तो हम क्यों पढ़ते? ठीक है, चलिए अच्छा, इतनी चीजों पे बात खत्म करते हैं। अब आते हैं प्रोनाउंस के टाइप्स पे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन? प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं और कैसे होते हैं? रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप लोग देखते हैं कि नाम की जगह पे जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। नाम की जगह पे यूज होने वाली चीज को क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि प्रोनाउन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधूरा ना हो भैया तो आगे बढ़ा, आगे का पढ़वा, आगे पढ़ल जाए हमने प्रोनाउन का टाइप, प्रोनाउन कै प्रकार का होला। अब प्रोनाउनवा का बंटवारा तो करही को ही ना भैया, अभी नाउन को करवैला है अगला वीडियो में। तो वीडियो में करवा रहा हूँ कि टाइप करना था। तो हम लोग पहले ही पढ़ते थे, जब हम लोगों को बताया जाता था तो क्या बताया जाता था कि हम लोगों को बताया जाता कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, और उसके बाद एग्जांपल दे दिया जाता था आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। आप लोगों ने सोचा कि ये क्यों दिया जाता था? ये इसलिए दिया जाता था, इसलिए क्योंकि देखिए ये जो पर्सनल प्रोनाउन का नाम से ही पता चल रहा है। नाम से हमको क्या पता चल रहा है, पर्सन मतलब किसी व्यक्ति की बात हो। पर्सन यानी किसी व्यक्ति की बात हो, पर्सन यानी किसी व्यक्ति, यानी ये जो आई, वी, यू, दे है पर्सनल प्रोनाउन, ये क्या है, पर्सन के प्रोनाउन है। तो ये आप लोग देखते थे एग्जाम्पल में शुरू में दिया जाता है, तो क्यों आई और वी ये सब होते, आई, वी, यू, दे क्यों होते थे? अब आप लोगों को बताते हैं आई और वी। देखिए ये दो वर्ड ऐसे होते हैं, आई और वी। आई मतलब मैं, मुझे, मेरा, जबकि आई क्या होता है, आई और वी क्या होते हैं, ये दो ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो बोलते हैं। बोलने वाला को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बोलते हैं। आप सोच के देखो अपने से, या तो मैं बोलूंगा या तो हम सब बोलेंगे, इसके अलावा और कोई बोल सकता है? या तो मैं बोलूंगा या तो हम सब बोलेंगे। तो ये क्या हो गए, जो बोलने वाले होते हैं, स्पीकर जो बोलने वाले होते हैं वो कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। और जब मैं बोलूंगा और हम सब बोलेंगे, या तो मैं बोलूं या तो हम सब बोले, और मैं बोलूंगा हम सब बोलेंगे तो कौन सुनेगा, तुम सुनोगे। मैं बोलूंगा तो कौन सुनेगा, तुम सुनोगे। और हम लोग बोलेंगे तो कोई और तीसरा सुनेगा, तो वो क्या होगा, तुम सुनोगे। ठीक है, तो सुनने वाला कौन है, यू।
तो यू कौन सा से पर्सन है, सेकंड पर्सन। हमेशा एक चीज याद रखना, जो बोलने वाला होता है आई और वी, ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। और जो सुनने वाला होता है यू, मैं बोलूंगा तो तुम सुनोगे, तो इसका मतलब ये क्या है, सेकंड पर्सन। और जब कभी भी गांव की औरतें मिल जाती हैं, औरतें चाहे जहाँ की हो, जब कहीं भी औरतें मिल जाती है, दो औरत मिल गई अगर आपस में, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, मान लो दो औरत हैं, जब ये दो औरत मिल जाती है तो हमेशा क्या होती है, तीसरे औरत की बात होती है। और बात क्या होती है, अरे बहिनी फलानवा का बेटुआ राती के आवत ह, फलानवा का बेटहिनिया उसे बतियावत ह। तो ये जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, जब पहला और दूसरा पर्सन मिल जाता है, यानी दो औरतें मिल गई, तो हमेशा तीसरे पर्सन की बात होती है। तो जिसकी बात हो वो कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन आई वी, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन यू, और जो सुनता है वो कौन सा पर्सन होता है, सॉरी जो सुनता है वो तो यू होता है, और जो जिसकी बात होती है, दो लोग मिल जाएंगे जिसकी बात होगी तो थर्ड पर्सन, वो तीसरा पर्सन हो जाता है। अब आइए अगर एक एग्जाम्पल पे आते हैं, यदि मैं आपसे बोलूं कि मुझे की अंग्रेजी क्या होती है, तो आप लोग कहोगे मी। मुझे की अंग्रेजी क्या होती है, मी होती है, आप लोग कहोगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अब देखते हैं, मैं कहता हूं कि मुझे की अंग्रेजी मी नहीं होती है, आई होती है, आप लोग कहोगे ऐसा कैसे होता है सर। यदि मैं बोलूं कि मुझे पेन पसंद है, यदि मैं बोलूं कि मुझे पेन पसंद है, आप लोगों ने बताया कि मुझे की अंग्रेजी क्या होती है, मी होती है, और मैंने कहा कि नहीं आई होती है, ठीक है, ये दो मैंने कहा। तो यहाँ पे जब कहा आपने कि मुझे पेन पसंद है, तो इसकी ट्रांसलेशन जरा करते हैं, तो क्या कहेंगे, आई लाइक्स पेन। लो भैया पेन आई हो गया, कैसे हो गल भैया आई, तो लोन तो कहला कि नहीं हुई, तो कैसे आई हो गल। हिंदी से इंग्लिश को कब्बो ना पढ़ सकता, कब्बो काहे ना पढ़ सकता, ये तो लोन कहला मी हुई, लेकिन मी से यहाँ आवत आवत काहे आई हो गल। यह सब खेला हो प्रोनाउन के, ठीक है। तो प्रोनाउन की यही सब क्या है, खेल है, खेला हो बे, खेला हो गया। चलिए अच्छा, तो एक चीज और मैं बताना भूल गया, मैं ये बताना भूल गया कि जब कभी भी यह इसका या इसको जो भी हो, ठीक है, तो इट का प्रयोग करते हैं। आई और वी यूज होता है, आई क्या है, यू वी क्या है, आप लोगों को जब कभी भी आपको आई दिख जाए, मैं दिख जाऊं, मुझे दिख जाए, मेरा दिख जाए, मैं मुझे मेरा दिख जाए, तो आप आई लगा देंगे कहीं भी, मैं मुझे मेरा दिख जाए आई लगा देंगे, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है, उसके बिहाफ पे लगाएंगे आप लोग। वी हम हमें हमारा, ठीक है, वी का क्या होता है, हम हमें हमारा, जहां कहीं भी दिख जाए, जहां कहीं भी हम हमें हमारा दिख जाए, तो हम क्या करेंगे, वी ठोक देंगे, वी लगा देंगे, वी एकदम चाप देंगे तुरंत। यू कहीं भी दिख जाए, तुम तुम्हें तुम्हारा, तो हम क्या करेंगे, यू चाप देंगे। दे वे उन्हें उनका, जब कहीं भी वे उन्हें उनका दिख जाए तो भैया दे को लगा देंगे। ही और सी, ही पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए, वह उसे उनसे उनका, जहां कहीं भी दिख जाए वह उसे उनका उनकी, तुरंत चाप दो, ही और सी अकॉर्डिंग टू जेंडर। अब इट दिख जाए, अब आते हैं इट, मेरा मेन बताने का मतलब यही था इट। इट क्यों लगाते हैं, इट आप लोग कहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स को लगाते हैं, हाँ ठीक है सही बात है, नॉन लिविंग थिंग्स को इट लगाते हैं। बट ये किसके लिए लगता है, एनिमल के लिए भी लगता है इट। क्यों लगता है एनिमल के लिए, एनिमल के लिए इट क्यों लगता है, एनिमल के लिए भी इट लगता है, और चाइल्ड छोटे बच्चे के लिए, ठीक है, छोटे बच्चे के लिए, चाइल्ड यानी जो छोटे बच्चे हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिसका जेंडर क्लियर ना हो, जैसे मैंने कहा कि हाथी जा रही है, ये हाथी है, तो आप कहेंगे कि ही इज एलिफेंट, कैसे देख लिया आपने जेंडर, ठीक है, तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि इट इज एलिफेंट, ठीक है। तो ये जानवरों के लिए भी यूज होता है, एनिमल के लिए भी यूज होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया कि मैं मुझे मेरा कहीं दिख जाए तो आई चाप दीजिए, अरे ऐसे ही चाप देगा, आगे देखते हैं।
कैसे चापना है, ठीक है, कैसे लगाना है, मतलब ठीक है भाई, मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज हो सकती है भोजपुरी, तो उसको आप लोग टॉलरेट करना, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन यानी जो पर्सन के बारे में बताता है। आगे देखते हैं कि ये जो तुम्हें तुम्हारा जो भी दिख जाए तो आप सर जी कह रहे हैं कि आप यू लगा देना, कैसे लगा देंगे? देखिए इसमें 3 केस होते हैं। 3 केस कौन कौन सा पर्सनल प्रोनाउन में? नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। अब यहाँ क्या आएगा? पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। अब यहाँ क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। चलो केस छोड़ो, ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन के हिस्से हैं ये। तो नॉमिनेटिव केस में तो हम लोग सिंपल नॉमिनेटिव केस, या इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव केस, ठीक, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोगों को कुछ नहीं लगाना है, सीधा क्या करना है? आई वी यू दे ही सी, और क्या लगाना है? इट। इसमें तो हमको ऐसे ही लगा देना है। लेकिन बात जब आती है किसकी? पॉजेसिव की। पॉजेसिव छोड़ो, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। जब बात आ जाती है ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या देखते हैं? ऑब्जेक्टिव में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैंने कहा था कि जहां कहीं भी मैं मुझे मेरा देखना तो आई लगा देना। तो आई आपने लगाया, आई रीड बुक, ठीक है। मैंने कह दिया कि आई रीड बुक, तो ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट की फॉर्म में आया। तो हमने क्या किया? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस लगाया, या नाम या सब्जेक्टिव केस आया तो हमने क्या किया? यहाँ पे वो लगा दिया। अब देखते हैं, बात यहाँ आती है कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, जो कार्य करता है, सेंटेंस में कार्य करता है, जो वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसमें कौन पुस्तक पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा है पुस्तक, यानी मैं पढ़ रहा हूँ पुस्तक, ठीक है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ओ आई एम सो सॉरी, आई यहाँ पे रहा हूँ ना, तो आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग बुक। में कमेंट में तो आप लोग चाप देते हैं मुझे, भैया ये रे साहब ये कैसे कौन इंग्लिश का टीचर आ गया कि ये तो टेंस बदल दे रहा है। कोई बात नहीं, आदमी गलती का पुतला होता है, गलतियां उससे होती जाती रहती हैं, क्षमा चाहिए उसके लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो मैंने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक। तो यहाँ पे मैं क्या है? कौन काम कर रहा है? जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। काम कौन कर रहा है? मैं। और कौन रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव टाइप। ये हो गया सब्जेक्टिव टाइप। यदि यहीं पे मैं कह दूं कि मैं उसकी, चलो पुस्तक है, पढ़वा देते हैं आज। मैं उसकी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं उसकी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या मैंने कहा था? उसका उसकी आएगा तो सी ही लगा देना या सी लगा देना अकॉर्डिंग टू जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ कि पुस्तक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इसकी बनाएंगे जब हम लोग तो कहेंगे आई एम रीडिंग। अरे भैया क्या रीड कर रहे हो? आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। अब उसके बाद देखते हैं उसकी आ गया, तो उसकी मैं
उसकी पुस्तक पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट मैंने कहा जिसपे काम हो रहा है, ठीक है, जिसपे काम होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, सेकेंड प्रोनाउन है। तो हमने क्या कहा था कि उसका उसकी देखना तो ही या सी लगा देना, तो लगा दोगे नहीं। मैं आई एम रीडिंग हिज या हर अकॉर्डिंग टू हर बुक, ठीक है। तो ये जो हर है, ये जो उसकी है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो अभी आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी के बाद आप लोग देखेंगे कि सर जी कैसे करते हैं टिडिंग टिडिंग सफाया प्रोनाउन का। इतना डीप में क्यों ना पढ़ाई, पढ़ जा चुम मार के, ज्यादा उथल पुथल मत मचावा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, ठीक है। वी का अस, यू का यू ही रहता है। यू कहता है कि हम साथ निभाएंगे, साथिया, साथ जन्मों जन्म तक। दे का देम, ठीक है। ही का हिम। और भैया सी का, अरे सर जी, सी का हर। इट का इट ही रहता है, ओके। इट का इट ही रहता है। चलिए नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, आगे हम लोग ये पढ़ना चाहेंगे, क्या पढ़ना चाहेंगे आगे हम लोग पजेसिव केस पढ़ना चाहेंगे। पजेसिव केस क्या होता है, पोजीशन। पजेसिव मतलब पोजीशन, हमारा अधिकार। ज्यादा पजेसिव हो रहे हो तो मुझे लेके हैं, नहीं भाई, तो पजेसिव आपको लेके तो होंगे ही, टेंशन है मुझे पढ़ाने का। चलिए पजेसिव मतलब क्या होता है, अधिकार, जिसपे हम अधिकार दिखाते हैं। जैसे ये मेरी पेन है, या मैं कह दूं ये मेरा मार्कर है, तो मैं क्या कहूँगा, दिस इज माई मार्कर। चलो देखो, यह मैंने कहा यह मेरा पेन है, या चलो यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है, ठीक है। तो यह मेरी पेन है, तो मैंने कहा था कि जहाँ कहीं भी आई मी माई दिख जाए, जहाँ कहीं भी दिख जाए, मैं मेरी मेरा मुझे, ठीक है, तो वहाँ पे आई लगा देना। ऐसा नहीं करने का, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ कंडीशन होता है। मैंने सही कहा था, ऐसा नहीं कि आप कहोगे सर जी बदल रहे हो, आप तो वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। सर जी नहीं भाई, सर जी जज्बात नहीं बदले हैं, सर जी बदले हैं तो सिर्फ थोड़ा सा रूल। तो ये क्या है, पोजीशन, जिसमें अपना अधिकार दिखता है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँगा दिस, यह का क्या होता है, दिस इज, अब क्या कहेंगे, माई पेन। तो जहाँ कहीं भी अधिकार दिखाया जाता है सेंटेंस में, वहाँ पे हम लोग किसी भी पर्सन का, यानी जो पर्सनल प्रोनाउन है उनका पजेसिव केस यूज करते हैं। और जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव रूप करते हैं। तो चलिए, आई का पजेसिव केस होता है माई, वी का आवर, ठीक है, यू का यू। लेकिन अभी बताऊंगा कुछ और चीजें। दे का दे, दियर, देम, दे दियर, देम। ही का हीज, ठीक है। सी का हर, इट का इट या इट्स, ठीक है। तो चलिए अब आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताते हैं। आप लोग पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो कहानी क्या सुनाते हैं आप लोगों को, कि जैसे बचपन में हम लोगों को हमारे बड़े भाई कोई भी बिस्किट देता था, तो हम लोग क्या कहते थे कि नहीं नहीं हमको पैकेट में चाहिए, अरे ना हम न ले, हमको पैकेट में चाहिए, लगभग गोड़ पटके ना। तो यहाँ पे वही बात है, बात वही रहती है। बिस्किट तब भी खाना है, चाहे पैकेट में लो, उतना ही रहेगा, बढ़ थोड़ी नहीं जाएगा। लेकिन वैसे ही यहाँ पे भी वही हाल है कि ये क्या होता है, यहाँ पे बिस्किट वाला आ जाता है और हो ठीक। चलिए
आवर्स। एक बिस्किट वाला आ जाता है। बिस्किट वाला क्या आ जाता है भैया, जैसे पैकेट वाला। पैकेट वाला क्या, जैसे मैंने कहा, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। एक छोटा सा एग्जांपल ले देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि यह है, चलो इंग्लिश में ही देखो, मैंने कहा दिस इज माई पेन। मैंने कहा दिस इज माई पेन, लेकिन भाई दिस इज माई पेन मैंने कहा तो ये पेन मेरी ही है, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे कह दूं कि दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरी है, यह मेरी पेन है, यह पेन मेरी है। पेन तो मेरी ही है, बिस्किट तो खाना ही है, मिला उतना ही, पैकेट में लेके क्या कर लिए, क्या उखाड़ लिए, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि पोजीशन मतलब अधिकार, ओके। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि ये कुछ केसेस हैं जो मैंने आप लोगों को जिसके बारे में बताया। और अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर जी? इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। ये एक पहला प्रकार था पर्सनल प्रोनाउन। ये इसलिए मैंने इतना डीप में ले गया कि ताकि आप लोग थोड़ा सा जानकारी हासिल कर ले। रटना नहीं है, रटना एक कुछ चीज़ नहीं रटना है। तब मर्दवा काहे रटोगे आप लोग, एकदम नहीं। हमारे रहते हुए अगर तुम का रटक पड़ जाए तब तो भैया हमारा पढ़ाई डांडवा है, ठीक है। तो रटना एकदम नहीं है, लेकिन आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि जो सर जी पढ़ा रहे हैं वो बस ध्यान से पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं। दूसरा टाइप बोर नहीं होने का, एकदम नहीं, नॉर्मली एकदम ध्यान से बस पढ़ते रहने का, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। तो प्रोनाउन के टाइप हम लोग पढ़ते हैं। प्रोनाउन के टाइप जो हम लोगों ने पढ़े थे, और अभी एक पढ़ा था हम लोगों ने कि प्रोनाउन के बस एक ही टाइप होती है। एक टाइप कौन से होते हैं, वो था पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन के और सारे टाइप पे, बहुत कुछ नहीं कहना है इसमें, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम, जो क्या करे, इशारा करे, एक दूसरे को कोच दे। जो इशारा करता है उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे दिस इज माई वॉच, दिस इज माई वॉच, दिस इज माई रूम, दिस इज माई क्लास, दिस इज माई कोट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहती हैं जो संकेत करता है। संकेत करने वाले क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। जैसे दिस, दैट, दो, दीज, दो, सच, ठीक है। मैंने कहा दीज आर बर्ड्स, क्या कहा मैंने कि दीज आर बर्ड्स, ये सभी चिड़ियाँ हैं, ये सभी चिड़ियाँ। इसमें क्या है, दीज, इशारा कौन कर रहा है, दीज। ये क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज, दोज क्या है, दोज आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। दोज क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सच वॉज हिज थिंकिंग, उसकी थिंकिंग कैसी है। सच क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव तो सीधे सीधे आप लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो क्वेश्चन किए जाते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव। जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु, whom, which, what, whoever। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे तुम्हें कौन बुला रहा था, मैं कह दूं कि तुम्हें कौन बुला रहा था। मैंने कहा तुम्हें कौन बुला रहा था। मैंने कहा तुम्हें कौन बुला रहा था। तो आपने कहा, मैंने पहले ही बताया था कि यदि ये कौन न रहता, तुम्हें कौन बुला रहा था,
मुझे पता नहीं उसे कौन बुला था। अगर यहाँ कौन की जगह मैं नहीं जानता तो क्या रहता, नाम रहता। और मैंने बताया कि नाम के स्थान पे जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अरे वाह सर जी, तू तो बड़ा तेज है वो। ठीक है, तो मैंने कहा कि तुम्हें कौन बुला रहा था, हु कॉल्ड, हु कॉलिंग यू, रहा था, हु तुम्हें कौन बुला रहा था। ठीक है, हु हैड नहीं लगेगा, था है, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हु वर कॉलिंग यू। ठीक है, तो यहाँ पे हु क्या है, हु क्या है, हु क्या है, हु है सर जी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब मैंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तो आपने कहा कि सर जी तो अगर यहाँ क्या ना रहता तुम क्या कहते, तुम्हारा नाम मोहन है, तो आप यहाँ क्या कहोगे। चलो अच्छा यहाँ पे रहने देता हूँ, यहाँ पे मुझे पता है थोड़ी सी शाइनिंग आ रही होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आप कहोगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वही भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, सिंपल। लेकिन अभी आप लोग जब पढ़ोगे रिफ्लेक्सिव, फिर उसके बाद थोड़ा सा और पढ़ोगे, फिर छुट्टी। ठीक है, ज़्यादा नहीं लोड लेने का। रील 20-20 घंटे स्क्रॉल करते हो तब नहीं प्रॉब्लम आती है, रील नहीं स्क्रॉल करते हो तो प्रॉब्लम आने लगती है आप लोगों को। हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है, आपको रील स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं इसके बारे में आज हम लोग समझ रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रिफ्लेक्स मतलब समझते हो जी, रिफ्लेक्स मतलब नहीं समझते हो, अभी कहोगे हाँ हाँ सर हम समझते हैं। रिफ्लेक्स मतलब होता है जो बचपन में शीशा लेते थे तुम लोग, क्लास कांच मिरर लेते थे, मिरर लेके आप क्या करते थे, ट्विंग 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 क्या करते थे, चमकाते थे अपने दोस्तों के ऊपर, अपनी मम्मी के ऊपर दीवार पे। शीशा पे क्या होता था, सीधे प्रकाश आती थी और रिफ्लेक्स होती थी, वहाँ जाती थी, आती थी और तुरंत परावर्तित होकर दूसरी जगह जाती थी। तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन, जहाँ से किरण आ रही थी वहीं चली जा रही थी, तो वो क्या होता था, रिफ्लेक्स होता था। तो इसमें कहने की बात यह है कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी जब किससे बात शुरू होती है, किससे, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट पे ही आ जाती, जैसे मैंने। चलो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल लिखता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या देखेंगे भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव मतलब मैंने बताया अभी कि जो रिफ्लेक्ट करके वापस जहां से शुरू होता है वहीं आ जाता है, जैसे यू डन योर होमवर्क, you done your homework yourself, you done your homework yourself, I done my work myself। तो यहाँ पे जो वर्ड है योर सेल्फ और माई सेल्फ, ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं होता है, बस आई का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है
आई डन माई वर्क माई सेल्फ, आई डन माई वर्क माई सेल्फ, आई डन माई होमवर्क, यू डन योर होमवर्क योर सेल्फ। तो ये जो सारी चीजें हैं, मैंने कहा था कि उसमें क्या होता है कि पजेसिव प्रोनाउन में बस सेल्फ लग जाता है तो वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ लग गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ क्यों लगा? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करके वापस से उसी जगह पे आ रहा है। क्या हो रहा है भैया? उसी जगह पे वापस आ जा रहा है। अरे सर जी, ये सब आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आएगा जब आप अपने दिमाग में होंगे, अपने वश में होंगे। आप तो किसी और के वश में हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। What is relative pronoun? Relative pronoun are the words that show the relation some other words या some other sentence। जो क्या कहता है, एक सेंटेंस में ही रहता है लेकिन किसी और चीज से क्या करता है, रिलेशन समझाता है, रिलेशन बताता है। जैसे मैंने कहा कि दिस, ये रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल, दिस is the man who saved me yesterday। ये वही आदमी है जिसने क्या किया है, मुझे कल बचाया था। दिस इज द मैन हु सेव्ड मी यस्टरडे। ये वही आदमी है जिसने क्या किया था, कल मुझे बचाया था। तो इसमें क्या रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दिस इज द मैन हु, जिसने, हु क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। हु, जिसने सेव्ड मी यस्टरडे, मुझे कल बताया था। तो जो रिलेशन बताया वो रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप लोग कहेंगे कि अरे सर जी ये क्या खिला कर दिया आप? अब हित तो बतैला है साहब की जो हु विच का है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, तो यदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बतैला है तब तक कैसे एक इन्हें रिलेटिव बना देला? वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब बीच में आता है, कहाँ आता है भैया? बीच में। क्या करने के लिए? रिलेशन बताने के लिए। कौन सा रिलेशन? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं भाई, रिलेशन बताने यदि आता है तो वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। बस आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी विशेषण। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, धन्यवाद, सब्बा खैर।